Good morning students. Today new chapter refraction of light. As you know, light chapter is going on. In previous videos I have taught about reflection of light. अब की बार ये दूसरा पार्ट है लाइट चैप्टर का, जिसमें माय डियर मैं रिफ्रैक्शन वर्ड को ध्यान से समझिए। पहले जो मैंने पढ़ाया था वो पढ़ाया था रिफ्लेक्शन, और अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। दोनों बड़े डिफरेंट वर्ड हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में फर्क क्या है आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेनेवर लाइट strike on smooth surface then bouncing back of light is called reflection। हम बोलते थे कि bouncing back of light is called reflection। अब की बार रिफ्रैक्शन की बात है तो मैं रिफ्रैक्शन में भी इसी तरीके से पॉइंट बताऊंगा जैसे वहां बताया था मैंने, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब यहां पर क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा बेंडिंग ऑफ लाइट रे। लाइट रे बेंडिंग जब करती है, लेकिन करती कब है, व्हेन इट passes from one medium to another medium, one medium to another medium is called reflection of light, is called refraction of light। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए बोलेंगे हम बेंडिंग ऑफ लाइट रे। अब बेंडिंग का मतलब क्या है, किसी भी लाइट रे का बेंड कर जाना, यानी मुड़ जाना, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं भाई, हमारे पास दो मीडियम है। मीडियम क्या होता है, इससे पहले क्वेश्चन मेड हुआ कि ये मीडियम क्या चीज है भाई, जहां से लाइट रे फ्लो कर पास करती है, लाइट रे मूव करती है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं मीडियम। अब कौन से मीडियम होकर लाइट पास हो सकती है, वैक्यूम में होकर भी हो सकती है। पहला पॉइंट बता दूं मैं, वैक्यूम जहां पर देयर इज नो स्पेयर, जब वहां पर कोई स्पेयर ही नहीं है, यानी एयर प्रेजेंट ही नहीं है, वहां से भी लाइट मूव कर सकती है। दूसरा एयर में होके मूव कर सकती है। तीसरा ग्लास में होके कर सकती है, वाटर में होके कर सकती है, ऑयल में होके कर सकती है, सब जगह होकर के लाइट पास कर सकती है। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मीडियम। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है माय डियर, तब हम बोलते हैं कि वहां बेंडिंग हुआ लाइट का। बेंडिंग कैसे होता है, यहाँ एक पॉइंट और भी लिखते हैं, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ओब्लिकली। एक वर्ड यूज किया मैंने, ओब्लिकली। मैं आगे चल के बताऊंगा ये ओब्लिकली वर्ड मैंने क्यों यूज किया। देखिए अभी मेरे पास एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब आप समझ सकते हैं, ग्लास स्लैब क्या है, ये ग्लास का पीस है माय डियर, जो रेक्टेंगुलर है, वैसे क्यूबॉइड शेप में होता है ये। अभी व्हेन लाइट रे, अब ये लाइट रे आ रही है यहां पर ऑब्लिकली आ रही है। कैसे आ रही है लाइट रे, ऑब्लिकली आ रही है। तो यहां क्या होता है कि ये लाइट रे थोड़ा सा इसको कैसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ही तो जाएगी ये लाइट रे, लेकिन ये लाइट रे ऐसे नहीं जाती है। क्या करती है, ये थोड़ा सा बेंड कर जाती है भाई, बेंड कर गई। तो ये जो बेंडिंग हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ठीक है, जहां बेंडिंग हुआ इसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। अब जहां बेंडिंग हुआ, जैसे बेंडिंग हुआ, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स, ये बेंड कर जाती है, इज कॉल्ड, दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, अब यहां पर देखने को मिला ये पोर्शन है एयर। एयर से लाइट रे आई, कहां गई, ग्लास स्लैब में गई, और ग्लास स्लैब से ग्लास स्लैब में आ गई, और ग्लास स्लैब में क्या हुआ,
एक बेंडिंग हुआ। अब यहां पर क्या क्या पॉइंट मिले भाई हमको, एक नॉर्मल हमें मिल गया। नॉर्मल आप जानते हैं परपेंडिकुलर लाइन होती है किसी भी मीडियम के बाउंड्री पर, ठीक है। अब मैं शायद समझता हूं तो ये अच्छा एक और बात, ये बेंडिंग स्टार्ट कहां होता है, बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, दो मीडिया की जो बाउंड्री होती है। अब यहां पर मेन बाउंड्री आई इसकी ये ग्लास स्लैब की, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे कहां टेक प्लेस हुआ, बाउंड्री ऑफ ग्लास स्लैब पे हुआ, जहां मीडियम चेंज हो रहा है, तो वहां ये बेंडिंग स्टार्ट होती है। अच्छा अब दूसरा एक और पॉइंट यहां बात करता हूं, ये एयर है भाई और ये क्या है, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब है या फिर ग्लासिकल क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। अच्छा अब ये लाइट रे यहां आकर के क्या होता है, एक और नया नॉर्मल मिल गया हमें और यहां पर ये फिर से बेंड कर गई। लेकिन अब की बार देखने को मिला ये बेंड जो करी, ये अब की बार इधर की तरफ बेंड नहीं करी, अब की बार उधर की तरफ बेंड कर गई, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट गई। अच्छा चलो वो बात बाद में करते हैं, पहले हम इसके बात कर लेते हैं ये क्या चीज है भाई, इसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। थोड़ा साफ लिख लेता हूं मैं, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये क्या है फिर, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन क्रिएट हो रहे हैं ऐसे, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं इसे हम। तो फिर ये क्या है भाई, इससे बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। यानी कभी कोई लाइट रे मूव हुई, कहां से मूव हुई, एयर से आई और फिर ग्लास स्लैब में गई और फिर वापस एयर में आ गई, तो वो इमर्जेंट रे कहलाती है, इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। कभी कभी ऐसा डायग्राम बना के एग्जाम में दे भी देते हैं, पूछ लेते हैं कि ये कौन सी रे है, तो बताना है आपको इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे है, इसे बताना है रिफ्रैक्टेड रे, और ये फाइनली जो जा रही है ये कौन सी है, ये इमर्जेंट रे है। अच्छा ये नॉर्मल 1 मान लिया मैंने, या इसको नॉर्मल डैश मान लीजिए, चलो ऐसे कर लेता हूं, नॉर्मल मान लिया और नॉर्मल या नॉर्मल 1 नॉर्मल 2 मान लीजिए इसको। अच्छा इंसिडेंट लाइट रे आ रही थी, वो जानी तो ये डॉट 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 जो रिप्रेजेंट किया इधर से जानी चाहिए थी, यानी ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे का जो है वो ये डॉट डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है। अच्छा फिर दूसरा पॉइंट क्या मिला, जब ग्लास स्लैब से ये दूसरे जो पैरेलल साइड्स होती हैं, अब पैरेलल साइड से जैसे ये बाहर निकली इमर्जेंट रे हुई, तो ये क्या हुई, जो पहली इंसिडेंट रे थी उससे जस्ट पैरेलल हो गई। कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, क्योंकि ग्लास स्लैब भी यहां कैसा था, पैरेलल था। तो यहां क्या हुआ कि लाइट रे ने जो इंसिडेंट रे थी इस पे आनी चाहिए थी, ओरिजिनल पाथ तो इसका ये था, पर लेकिन ये क्या हुई, डिस्प्लेस हो गई। क्या हो गई, थोड़ा सा यहां से डिस्प्लेस कर गई। अब हम यहां से एक और नया पॉइंट मिलता है, चलो इसी पॉइंट को भी मैं बात कर लेता हूं। ये जो यहां डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, यह लिख लेता है, उसे बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक यहां वर्ड मिलेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे and the emergent ray when light ray passes from air to glass slab, then again
in air is called lateral displacement. या फिर आप लोगों को कोई जरूरी नहीं है, ये सारा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को अगर नहीं भी लिखेंगे आप तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं एयर। इसको पूरे को नोट करने की कोई जरूरत नहीं, जो मैंने अंडरलाइन किया है। आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर इस पॉइंट को आप हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे भी आप लिख सकते हैं। कैलकुलेशन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब एक नया पॉइंट यहाँ पे आपको इंसिडेंट रे मालूम पड़ गया, रिफ्रैक्टेड रे मालूम पड़ गया, इमर्जेंट रे मालूम पड़ गया। अच्छा, ये जो एंगल है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, इसे बोल देते हैं हम लोग आई। क्या बोल देते हैं? आई बोल देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल के और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बन रहा है इसे बोलते हैं आर। तो इसका मतलब ये भी आर ही होगा फिर। यस, ये भी आर है। तो इन्हें क्या बोल देते हैं हम लोग? इन्हें बोल देते हैं इसको मैं आर लिख देता हूं क्लियरली, आर। इनको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, दूसरा ये एंगल नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो बनता है इसे बोलते हैं ई। इसे बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, कभी कभी क्या है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है तो ये जो इंसिडेंट रे जो ओरिजिनल पाथ दिखाई दे रहा है ना डॉट डॉट से, इससे और इस रे के बीच वाले पॉइंट को बता देते हैं और वो उनका गलत हो जाता है। बहुत बार हमने ये देखा है। हमेशा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उससे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर इसको हमने ये रिफ्रैक्टेड रे बोला है तो रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच में ही एंगल बनेगा। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट के और हमने रिफ्रैक्टेड रे के बीच वाला पार्ट बता दिया। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैंने टी नहीं लिखा है, मैं टी लिख देता हूं। हम लोगों ने पढ़ा बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब बेंडिंग ऑफ लाइट रे, जैसे किसी भी मीडियम से लाइट गई, एक मीडियम से आई और दूसरी में जाके ये बेंड कर गई, तो ये जो बेंडिंग होता है इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यहां आता है व्हाट कॉजेज रिफ्रैक्शन। आखिर ऐसी क्या कारण है जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होता है भाई? आखिर व्हाट इज द रीजन, कॉजेज क्या है रिफ्रैक्शन होने की? अब मेन बात है स्पीड जो है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। अलग अलग मीडियम में, मीडिया जो है मीडियम का एक प्लूरल वर्ड है। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है भाई? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में होती है स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी ग्लास में कितनी होती है भाई? ग्लास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर वाटर में कितनी होती है? वाटर में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें भी अलग अलग टाइप के वाटर होते हैं, कोई खारा पानी है, कोई फ्रेश वाटर है। अलग अलग वाटर में अलग अलग तरीके की स्पीड मिलती है। तो ये जो डिफरेंस हो जाता है स्पीड का, यही रिफ्रैक्शन क्रिएट करता है। तो कैसे बोलेंगे हम इसको कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा भाई? अगर कोई पूछ लेता है भाई कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है उसका कॉज क्या है भाई, उसका रीजन क्या है? तो रीजन में हम आंसर लिखेंगे ड्यू टू द
change in speed due to the change in speed of light on going from one medium to an other, जब दूसरे मीडियम में लाइट पास होती है, ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड का चेंजिंग होता है, ठीक है। अनदर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट रे, लाइट टेक्स प्लेस, उसी समय पर रिफ्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। यानी जब पहले जैसे सपोज करो ये एयर था, अब एयर से जब लाइट रे जा रही थी तो स्पीड कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये ग्लास स्लैब आ गया, अब ग्लास स्लैब में कितनी स्पीड हो गई, यहां पर स्पीड क्या होगी भाई, यहां हुई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ग्लास है तो ग्लास में स्पीड अलग है, तो इसलिए बेंडिंग हुआ। इसे और भी अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे अगर सपोज कीजिए कोई बीम ऑफ लाइट रे आ रहा है। अब बीम ऑफ लाइट रे क्या होता है भाई, बंडल ऑफ लाइट रेज। अब इस तरीके से लाइट रेज आ रही हैं, तो देखिए आपने यहां देखा सभी ऑब्लिकली आ रही हैं, तो लेफ्ट साइड में लाइट रे पहले आ गई और राइट साइड में राइट रे, अगर इसको इस तरीके से करें तो ये थोड़ी देर बाद आएगी और ये बेंडिंग पहले कर जाएगी। इस तरीके से क्या होगा, ये बेंडिंग टेक प्लेस हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं बात को। अच्छा, अब एक और यहां पॉइंट आता है कि आखिर ये स्पीड जो है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट क्यों होती है भाई, क्या रीजन है। अच्छा, मैं अब आप लोगों से एक बात पूछता हूं। आप लोग कहेंगे सर आप पूछेंगे हम तो बता ही नहीं पाएंगे। यस, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं पूछता हूं कि अगर आप हाईवे पे पहुंच जाएं और हाईवे पे जाके आपको एक बुलेट मोटरसाइकिल दे दूं मैं, आप सब लोग चला लेते होंगे। नहीं, बहुत सारे छोटे बच्चे कह रहे होंगे नहीं हम तो नहीं चला सकते सर। कोई बात नहीं, आप नहीं चला सकते तो आपको हम स्कूटी दे देते हैं और एक हाईवे पे छोड़ देते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बहुत तेजी से चलाएंगे, वेरी फास्ट स्पीड में अपनी व्हीकल को चलाएंगे। अभी मैं तुमको तुरंत क्या काम करता हूं, घंटा घर के जाम में ले आता हूं। घंटा घर पर काफी भीड़ भाड़ रहती है ना, वहां ले आता हूं और वहां आप क्या करेंगे, आपकी जो इस बाइक है, जो स्कूटी है या मोटरसाइकिल है, उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी। आप अपनी बाइक की स्पीड को स्लो कर लेंगे। भाई क्यों करिए अपने स्पीड, कहने का मतलब जहां भीड़ भाड़ नहीं थी वहां आपकी स्पीड तेज थी और जहां भीड़ भाड़ ज्यादा हुई वहां आपके बाइक की स्पीड स्लो हो गई। अब यहां पर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये ग्लास स्लैब है और यहां से लाइट रे आ रही थी। अब यहां पे क्या था, एयर था। एयर में स्पीड कैसी थी, ज्यादा, क्योंकि यहां पर क्या थी, इसकी एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। अब ये आया हमारे पास ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब में क्या होता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो यहां पर बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या है यहां पर, मोर है देन इन ग्लास। इन ग्लास में बात कर रहा हूं, ग्लास में डेंसिटी मोर देन एयर। एयर में डेंसिटी कम है और यहां डेंसिटी ज्यादा है, यानी कहने का मतलब यहां भीड़ भाड़ ज्यादा है और वह भीड़ भाड़ कम है, इसलिए यहां पर स्पीड कितनी थी, ज्यादा थी, और यहां पर भीड़ भाड़ है तो यहां स्पीड कम है, और कम होने से क्या हुआ, ये बेंडिंग टेक प्लेस हुआ, यानी स्पीड चेंजिंग हुई। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट बात आती है, जहां डेंसिटी कम है उसको हम लोग यहां पर दो प्रकार के मीडियम होते हैं। मैं मीडियम की बात करूं, एक बोलता हूं रेयरर मीडियम, और एक हो जाएगा डेंसर मीडियम।
अब डेंसर मीडियम कौन है? अगर मैं एयर और ग्लास के बारे में बात करूं तो डेंसर मीडियम यहां ग्लास है और रेयरर मीडियम या एयर है, क्योंकि एयर में डेंसिटी कम होती है और ग्लास में डेंसिटी ज्यादा होती है। अच्छा, दूसरे तरीके से कैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं? रेयरर मीडियम को हम ऐसे भी बोल सकते हैं माय डियर कि जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उसे हम लोग रेयरर मीडियम बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? अच्छा, एक और बात इसमें आगे आप वर्ड लगा सकते हैं ऑप्टिकली। ऑप्टिकली, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली, सर ये ऑप्टिकली का क्या मतलब है? यहाँ आपने ऑप्टिकली वर्ड क्यों यूज कर दिया? ऑप्टिकली का मतलब है बेटा जहां से लाइट पास हो जाती है, जैसे लेंस में होके पास हो जाती है, तो हम लोग ऑप्टिकली इस वर्ड को बोलते हैं। अब मीडियम भी दो प्रकार के हैं, एयर भी, एयर जो है रेयरर मीडियम है, तो बोलेंगे द मीडियम इन विच, मिटा देता हूं मैं, साफ कर देता हूं थोड़ा सा, मेरा स्पेस मिल जाएगा। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है कॉल्ड रेयरर, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। दूसरा पॉइंट, अब ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। द मीडियम इन विच स्पीड of light is less, यहां लेस होती है, called optically denser medium। इसे क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। आपको रेयर और डेंसर मीडियम समझ में आ गया होगा कि जब स्पीड ज्यादा है यानी भीड़ भाड़ नहीं है तो हमने क्या काम करा, स्कूटी बड़ी तेजी से चलाई थी तो लाइट भी बड़ी तेजी से चलती है, और डेंसर में भीड़ भाड़ ज्यादा है तो क्या होगा, स्पीड लेस हो जाएगी, सो दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। अच्छा, होता क्या है भाई, यहाँ एक दो पॉइंट्स और बड़े बढ़िया बताऊंगा मैं, उनको समझ लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये जो बेंडिंग टेक प्लेस होता है, जैसे मेरे पास ग्लास स्लैब है, अब ग्लास स्लैब से लाइट रे आई इस तरीके से, अब ये क्या दिख रहा है, रेयरर मीडियम से आ रही है भाई, या एयर थी, एयर से लाइट रे आई, जहां भी मिली वहां नॉर्मल होता है, 90 डिग्री पर मिल जाता है ये, क्लियर। और ये क्या काम करता है, इसको सीधा जाना चाहिए था, सीधा न जाके ये क्या काम करता है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। तो यहां मिला एक पॉइंट, मिला हमें एक पॉइंट मिला, क्या मिला, व्हेन a light ray passes from a rarer medium to denser medium। ये क्या हो रहा है, लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, ये ग्लास है, यही हो रहा है ना, तो ये डेंसर था, तो रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या काम करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। ये बेंड किधर करी है, यहां पे था ना ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ से पहले आ गई, नहीं नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है, क्लियर। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या मिलता है भाई, अब की बार उल्टा काम करते हैं, लाइट रे थी,
ग्लास स्लैब में, और ये ग्लास स्लैब से ऐसे आ रही थी, इसको ऐसे जाना चाहिए था, यहां नॉर्मल था भाई। अब की बार लाइट रे ने क्या काम करा, ये बेंड्स थोड़ा उधर की तरफ बेंड कर दी। अब की बार अब की रेसिडेंट रे इधर हो जाएगी, तो बोलेंगे व्हेन अ लाइट रे passes from denser to, अब की बार उल्टा हो गया, ग्लास स्लैब कैसा था, ये ग्लास है, ग्लास डेंसर था, ये एयर है, एयर रेयरर था। तो यहां पे व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, अब क्या होता है, it bends away from normal, away from normal। अब की बार ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। पहली बार देखा था कि ये नॉर्मल की तरफ आ रही थी, टूवर्ड्स नॉर्मल आ रही थी। अब की बार बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रही है। ये दो चीजें देखी। अच्छा, इनमें हमने एक पॉइंट देखा माय डियर, कि जब भी लाइट रे आ रही थी वो ऑब्लिकली आ रही थी। क्या आ रही थी, लाइट रे कैसे आ रही थी, ऑब्लिकली। और जैसे ही लाइट रे ऑब्लिकली आ रही थी तो क्या हो रहा था, वो बेंडिंग कर रही थी, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही थी या नॉर्मल से अवे मूव कर रही थी, तो काम कर रही थी। अच्छा, अब की बार क्या काम करते हैं हम लोग, एक कंडीशन और देख लेते हैं। अगर कोई लाइट रे किसी भी ग्लास स्लैब में, किसी भी मीडियम में परपेंडिकुलरली आती है सपोज कीजिए, तो क्या होगा, तो भी कुछ होगा। इंसिडेंट हुई है लाइट रे एयर से, ये एयर है भाई। अब एयर से लाइट रे आई और परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर आई, तो फिर ये भी परपेंडिकुलरली सीधी चली जाएगी और वापस ये ए पॉइंट पर आ गई, सपोज करो ये बी पॉइंट पर आ गई, और ये फिर वापस फिर चली गई, या ग्लास था और ग्लास से फिर एयर में चली गई। तो अब की बार नो बेंडिंग टेक्स प्लेस, अब की बार कोई भी बेंडिंग नहीं हुई। यहां पर क्या हुआ, नो बेंडिंग टेक्स प्लेस, कोई भी बेंडिंग टेक प्लेस नहीं हुई। तो लिखेंगे हम यहां पर व्हेन अ लाइट रे पासेस नॉर्मली, पासेस हम लोग नॉर्मली वर्ड बोल सकते हैं या फॉलिंग कह सकते हैं इसको, फॉलिंग नॉर्मली, फॉलिंग वर्ड बोल देता हूं, फॉलिंग परपेंडिकुलरली बोल देता हूं, परपेंडिकुलरली, या फिर नॉर्मली भी बोल सकता हूं, नॉर्मली फॉलिंग करता है। तो क्या करेंगे हम, देयर ऑन ग्लास स्लैब, on glass slab there is no refraction takes place, refraction takes place, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। दैट्स क्लियर। मैं समझता हूं आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ाऊंगा माय डियर। ओके, बाय बाय।